नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये पेपर 2 में आपका ये पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका हमने बहुत पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं हिंदी का, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये जो पेपर आपका तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर पढ़ के जाना। हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है। तो पीडीएफ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं आप लोग। और ये सिंस क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जितना हमने आपको दिया हुआ है ना पीडीएफ में, तो यदि आप लोग उतना भी पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मात्र ओनली 30 मार्क्स ही आपको स्कोर करनी है। तो आप लोग टारगेट रखो 50 मार्क्स का, तो आपका आराम से 30 आ जाएगा। तो जितना हमने आपको दिया हुआ है बस आप लोग उतना ही पढ़ के जाइए, आप लोग आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में आपको बताया था, और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट आपके हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो हमने कराया था। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हिंदी का प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और भी इंग्लिश का भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे इसमें वर्तनी और शुद्धिकरण का, यानी कि जो वर्तनी सेंटेंस आपका या फिर जो शब्द आपका रहेगा वो दिया रहेगा आपका यहाँ पे, और वो जो है आपका अशुद्ध रूप में लिखा हुआ रहता है, आपको उसका शुद्ध रूप बताना रहता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कि जो व्याकरण के जो समान नियम जो रहते हैं, तो उसका ठीक जानकारी यदि आपको नहीं रहेगा ना, तो आप लोग उसमें जैसे बोलने और लिखते समय कुछ भी वर्ड को आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली में वो होता गलत है। तो इसी के लिए आपको शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए जो है आपको वर्णों का उच्चारण के लिए और शब्दों के जो शुद्ध रूप होते हैं और वाक्य को जो शुद्ध रूप जानना जो होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो इसके लिए जो है आपको पहले शब्द का ज्ञान होना चाहिए, और शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं शुद्ध रूप में, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेनली इसमें देखिए एक आपका तो रहता है कि शब्द संबंधित मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स है कि जो शब्द लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, और दूसरा रहता है एक वाक्य से संबंधित, यानी कि जो सेंटेंस रहता है वही उसको पूरी तरीके से गलत लिखते हैं। तो इसमें दो तरीके से आपके रहता है वर्तनी शुद्धिकरण में, एक आपका शब्द से रिलेटेड और एक रहता है आपका वाक्य से रिलेटेड। एक लंबा वाक्य रहेगा और वो थोड़ा सा एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहता है, वो जैसे तैसे लिखा हुआ रहता है, तो उसका शुद्ध रूप लिखना रहता है। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शब्द से संबंधित जो आपके एरर जो रहते हैं इसमें, मतलब कि जो गलत तरीके से लिखे आते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है जो शुद्ध जो शब्द रहते हैं और उसके जो शुद्ध रूप लिखे जाते हैं, तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में पूरा दिया हुआ है। तो इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द है और यहाँ पे उसका शुद्ध शब्द है, मतलब कि जो करेक्ट क्या होगा इसका। तो जनरली जब लोग लिखते हैं इसे, तो ये ऐसे लिखते हैं जो आपका अशुद्ध है, लेकिन उसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो आपको इसी को देखते हुए चलना है। जैसे अनुकूल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जैसे अनुकूल आपका है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें नू में देखिए इसमें छोटा आपका लगा हुआ है मात्रा है, और कु में भी छोटा मात्रा है, लेकिन ये गलत तरीका है लिखने का। इसमें क्या होता है कि न में जो छोटी मात्रा तो रहता है आपका, लेकिन जो कु है आपका यहाँ पे, तो इसमें बड़ी मात्रा आपका रहेगा, इधर का आपका कु रहेगा। तो ये जो है मतलब आपका करेक्ट रहेगा इसमें। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा अनुकूल का, तो ये सही रूप होगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ड आपके जो दिए गए हैं ना, मतलब कि जो इसका अशुद्ध रूप क्या होता है और शुद्ध रूप क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे देखिए अध्ययन का देखिए, तो अध्ययन का यहाँ पे जैसे इसका शुद्ध रूप होता है अध्ययन होता है यहाँ पे, इसमें यानी कि डबल यह आपका रहेगा, इसमें सिर्फ यह ही छोड़ दिया है यहाँ पे, तो ये गलत है। आपका क्या होगा, अध्ययन होता है। इस तरीके से आपको उच्चारण करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए स्थान है, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग स्थान है तो अ आता है, लेकिन इसमें अ नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ स्थान लिखते हैं हम लोग। यानी कि जो स आपका है इसमें वहीं से स्टार्ट होता है, आधा स दो था और न है, तो ये है आपका करेक्ट फॉर्म है, और नहीं आता है इसमें। उसी तरीके से अद्वितीय है, तो अद्वितीय देखिए इसमें आपका कहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है आपका यहाँ पे, इसमें ती की जो मात्रा आपका आती है इधर का है, जबकि मतलब कि इधर की होती है, लेकिन ये इसमें इधर का दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है, इधर की होती है। तो आपको मात्रा पे भी फोकस करना है यहाँ पे। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, जैसे अमरूद आपका दिया हुआ है, तो अमरूद अमरूद नहीं होता है, इसमें अमरूद होगा आपका यहाँ पे। फिर उसका ईर्षा है आपका, तो ईर्षा नहीं लिखते हम लोग, ईर्ष्या लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे सब देख सकते हैं सारे सेंटेंस को। ऊंचाई है तो इसका ऊंचाई आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो किसी में आप देख लेना ऊपर, जैसे ऊ में यहाँ पे कुछ जो है छोटी मात्रा इसमें लगा हुआ, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा होता है एक्चुअली में। फिर उसी तरीके से उन्नति है, तो उन्नति में देखिए यहाँ पे ती की मात्रा जो आपका इधर की होती है, यानी कि जो आपका ह्रस्व का रहेगा, दीर्घ का नहीं रहेगा आपका यहाँ पे। तो उन्नति आपका इस तरीके से होगा। नमस्कार का भी देखिए
तो इसमें आपका देखिए जो स आपका है ना, तो ये वाला स आपका होता है। फिर उसके बाद देखिए नवाब आपका है इसमें, तो नवाब इसमें दिया हुआ था, नवाब नहीं होता है, नवाब होती है। वो पहले आपका वो आएगा, उसके बाद वो आपका रहेगा। फिर उसके बाद देखिए नक्षत्र है, तो नक्षत्र में आपका यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका छ है तो ये नहीं होता, यहाँ पे ये छ आपका होता है, यानी कि जो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो क्षत्रिय में जो छ यूज करते हैं हम लोग, वो वाला छ, ये छ नहीं होगा आपका यहाँ पे। इसके तरीके आप यहाँ पे नारी का भी देख सकते हैं, तो नारी में देखिए जो इसका रहता है आपका यहाँ पे, तो ये बड़ी मात्रा आपका रहेगा इधर का। उसी तरीके से आपका दिया हुआ है राज्य महल है, तो राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होती है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म है। तो बाकी सारे सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देखते चलना सभी को। जैसे पुष्टि का पुष्टि आपका होगा, इसके बाद देखिए परंतु आपका दिया हुआ था, इसका इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, पुण्य लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। पुष्प आपका है, तो इसमें देखिए कहाँ पे मिस्टेक है, तो आप लोग इसमें देखना है यहाँ पर। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं, ऊपर का आपका दिया हुआ है, तो ऊपर में भी आपका बड़ी की मात्रा होगा इसमें। उज्ज्वल आपका दिया हुआ है, तो उज्ज्वल में आपका जिसमें ज जो है आपका 2 बार ज होता है, 2 आधा ज रहेगा इसमें। उसके बाद फिर उत्कृष्ट का भी आप देख सकते हैं, कलश है, कल्याण है, गणित है, गृहस्थ है, चिन्ह है आपका है, चांद है। तो जो करेक्ट फॉर्म है ना शुद्ध रूप, आप लोग इस पे ध्यान देना, ये शुद्ध रूप है इसका। अगर आप लोग इन सभी को 2-3 बार आप लोग देख लेते हैं ना, तो आपको दिमाग में ये आ जाएगा किस तरीके से इन सभी को लिखा जाता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द आपके दिए हुए हैं, लिस्ट आप लोग देख लेना यहाँ पे। ये अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप है। जैसे लक्षण है, तो लक्षण नेम को लक्षण पढ़ते हैं हम लोग, इस तरीके से करेक्ट रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए और भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे पत्नी आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए नी की जो मात्रा रहेगा तो ये इधर की रहेगी। प्रशंसा आपका है, तो प्रशंसा में आपका तलब विश्व इसमें रहेगा आपका यहाँ पे, तो ये आप लोग ध्यान देना। फिर उसके बाद प्रणाम है, तो प्रणाम में आपका ये जो मूर्धन्य न आपका रहता है, तो वो होती है इसमें। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड आपके इतना दिए हुए हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। इन सभी को लिस्ट दिया रहेगा आपका पीडीएफ में, ये अवेलेबल रहेगा सारा चीज़। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका और आ से संबंधित जितने भी अशुद्धियाँ आपके हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया आपका आहार है, लेकिन होता है आहार, इसमें आ की मात्रा आपका रहेगा, तो ये आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि अजमायश दिया हुआ है, तो ये जो है आपका अजमायश नहीं अजमाइश होती है, ये करेक्ट फॉर्म आपका होगा। उसी तरीके से साप्ताहिक है, तो साप्ताहिक में देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देखिए साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक हम लोग लिखते हैं, ये सही आपका रहता है। इसमें कंफ्यूज आप लोग हो सकता है, साप्ताहिक बोलते हैं लेकिन होता है साप्ताहिक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना इस पे, यही एरर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और एग्जाम में लगा कि ये तो सही है लेकिन वो होता गलत है। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं अत्यधिक है, तो अत्यधिक में देखिए यहाँ पे अत्याधिक लिखा हुआ है लेकिन होता है अत्यधिक। उसी तरीके से अधीन आपका है, तो अधीन नहीं अधीन हम लोग बोलते हैं इसे, तो ये आपका राइट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद देखिए चाहिए नहीं चाहिए हम लोग यूज़ करते हैं। आज़ादी आपका है, तो इसमें देखिए आज़ादी में आज़ादी नहीं आज़ादी हम लोग बोलते हैं, ये करेक्ट फॉर्म है इसका। आज़ादी भले बोलते हैं हम लोग लेकिन लिखाता है आज़ादी इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए आवश्यक है आपका, तो इसमें आवश्यक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आग में आ की मात्रा होती है, ये करेक्ट फॉर्म आपका है। और नाराज है आपका देखिए, तो नाराज भली होती है लेकिन लिखते हम लोग इसे नाराज लिखते हैं हम लोग, नाराज नहीं लिखते हैं। तो इसी को आपको देखते चलना है अच्छे से, क्योंकि एरर जो रहेगा ना आपका वहाँ पे लगेगा कि ये तो सही है लेकिन होता नहीं है। आपको करेक्ट फॉर्म ये देख के जाना। आप लोग इतना सेंटेंस कर लीजिए जितना हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आपका इसी में से ही देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे आलोचना आपका है, तिथि है, दीवार है, बीमारी है, श्रीमती है, क्योंकि है, कवित्री है, क्या सही होगा इसका। तो ये फॉर्म पूरा दिया हुआ है, आप लोग पूरा इस सभी को देख लेना। उसी तरीके से और भी लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, री और रॉ से संबंधित, ए और ए से संबंधित, ओ और औ से संबंधित जितने भी दिए हुए हैं, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चुनाव है, तो चुनाव नहीं चुनाव बोलते हैं हम लोग, और होले नहीं हम लोग हौले बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये पूरे आपके दिए हुए लिस्ट आपका यहाँ पे। हम यहाँ पे फोकस करेंगे क्वेश्चन का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इसी से रिलेटेड, जो कि आपका है वर्तनी शुद्धिकरण से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम्स में आपके, कि यहाँ पे जो है आपके जैसे कि लिस्ट दिया रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा निर्देश में, कि अशुद्ध शब्दों के लिए जो है ABCD अक्षरों के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको चयनित करनी है और आपको चिन्हित करना है, बताना है कौन सा है। तो इसमें यहाँ पे गलत जो वर्ड आपका दिया हुआ है, मतलब कि अशुद्ध दिया हुआ है शब्द, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आशीर्वाद है आपका, तो इसमें देखिए जो आशीर्वाद आपका होता है ना, इसका जो करेक्ट फॉर्म आपका होता है तो वो है आशीर्वाद, ये आपका रहेगा करेक्ट फॉर्म। आ रहता है आपका आ की मात्रा, और सी आप देखिए इधर की रहती है बड़ी,
और वाह है, और उसके ऊपर में रहता है आपका जो बोलते हैं हम लोग र जो आपका रहता है, और उसके बाद द आपका रहेगा। तो राइट आंसर देखिए करेक्ट फॉर्म इसका सी आपका हो जाएगा। आशीर्वाद इसमें ये स नहीं होता, तलब स यूज करते हैं हम लोग इसमें। तो आई होप कि अब सारे चीज़ आपको क्लियर हो रहेंगे और आपको लिस्ट में मिल जाएंगे सारे चीज़। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है चतुर्भुज दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए जो चतुर्भुज है, तो ये हम लोग इस तरीके से ना इसका करेक्ट फॉर्म लिखाता है आपका, दैट इज चतुर्भुज। ये ऑप्शन डी करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर दिया हुआ है, इसमें भू जो आपका दिया हुआ है ना, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन होता है छोटी की मात्रा हम लोग इसमें लगाते हैं। और वहीं पे जो र आपका त पे नहीं, ये लगता है आपका यहाँ पे भ पे लगता है। तो चतुर्भुज ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका। फिर अगला देखिए तीसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है इसमें प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि का देखिए इसका जो करेक्ट फॉर्म आपका होगा तो वो ऑप्शन डी इसमें आपका होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिनिधि दिया हुआ है इसमें, तो प्रतिनिधि में इसमें एरर कहाँ पे है आपका यहाँ पे, कि इसमें जो देखिए जो ती है, ती जो हम लोग इसमें छोटी ती आपका आएगा इधर की मात्रा, और धी में भी इधर की ही मात्रा होती है। तो इस तरीके से आपका एरर है इसमें, मतलब कि गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट फॉर्म क्या आपका होगा, तो ऑप्शन डी डी इसका हो जाएगा। प्रतिनिधि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए निर्भीक है। तो निर्भीक देखिए, निर्भीक का जो करेक्ट फॉर्म आपका रहता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नी आपका रहेगा इधर की मात्रा, और भी में आपका रहेगा बड़ी मात्रा आपका, यानी कि जो आपका दीर्घ जो रहता है इसमें, और र रहेगा भी के ऊपर में। तो इस तरीके से आपका क्या आपका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्भीक हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको कब आएगा प्रैक्टिस में, जब आप लोग शब्द को देखे हुए रहिएगा कहाँ इसका करेक्ट फॉर्म क्या था। तो आप लोग पीडीएफ को जरूर देख लेना, उसमें आपको सारी चीज़ ये मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका दिया हुआ है इसमें कि उत्तरवर्ती दिया हुआ है। तो देखिए जो उत्तरवर्ती है, तो इसका करेक्ट फॉर्म आपका होता है वो है ऑप्शन ई, उत्तर और वर्ती। तो ये आपका सही रहेगा इसमें। तो उत्तर और वर्ती आपका ये करेक्ट फॉर्म इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका। हालांकि ये सही दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन में ही उसी को चूज करना होगा आपको जिसमें ये दिया रहेगा। तो इस तरीके से भी आप लोग दे सकता है वहाँ पे क्वेश्चन, कि शुद्ध रूप ही वहाँ पे दे देगा आपको, और उसी को ही आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में करेक्ट फॉर्म होगा, तो वही आपको मार्क करने होंगे। कभी कभार इस तरीके से भी दिया रहता है कि वही सेम रहेगा आपका उसमें, और वो उस करेक्ट भी दिया रहता है तो ऑप्शन दिया रहेगा उसका। तो इसका देखिए उत्तरवर्ती करेक्ट क्या होगा, इसका ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा, उसी तरीके से ये लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें है दैट इज परलौकिक है। तो देखिए जो परलौकिक आपका है, तो इसको लिखते हैं हम लोग पारलौकिक, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। परलौकिक नहीं, पारलौकिक। प में आपका आ की मात्रा रहेगा आपका, और लौकिक नहीं, लौकिक होता है, इसमें भी आपका अ रहेगा यहाँ पर। तो ये जो है आपका करेक्ट फॉर्म होगा पारलौकिक। तो आपको उच्चारण करना भी सही आना चाहिए कि इस तरीके से उच्चारण की जाती है शब्दों का। तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है सन्यासी। तो देखिए जो सन्यासी जो शब्द आपका है, तो ये हम लोग लिखते हैं सन्यासी को किस तरीके से, स में आपको ऊपर में बिंदु रहेगा आपका, चंद्र बिंदु रहता है, मतलब बिंदु रहता है आपका वहाँ पे जो सन्यासी, और आधा नौ आपका रहेगा या, और सी में आपका बड़ी की मात्रा रहेगा इधर का। तो इस तरीके से आपका रहेगा ये भी आपका इसमें क्या है, ऊपर में जो बिंदु है वो नहीं दिया था। तो करेक्ट फॉर्म देखिए सन्यासी का क्या आपका होगा इसमें, तो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखी जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपके यहाँ पे है अतिशयोक्ति है। तो देखिए जो अतिशयोक्ति जो वर्ड आपका है, तो ये हम लोग लिखते हैं इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट फॉर्म का होगा, दैट इज अतिशयोक्ति। तो इसमें जो स आपका रहेगा, तो ये रहेगा आपका तालब श रहेगा, और योक्ति, और ती में भी जो रहेगा तो आपका इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा, आपको लिस्ट में जितने भी दिए हुए तो आपको उसको अच्छे से याद रखना होगा, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये तो है आपका जैसे वर्तनी शुद्धिकरण का मतलब इसमें कि शब्द आपके गलत दिए हुए थे और उसका आपको शुद्ध रूप लिखना होगा। तो जो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना, तो आपका इसी में से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हमने यहाँ पे वर्तनी शुद्धिकरण का जिसमें शब्द हमने देखा, शब्द के जो आपके दिए रहते थे गलत दिए रहते थे उसके बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्तनी शुद्धिकरण का, जिसमें कि सेंटेंस वाला देखेंगे, वाक्य शुद्धिकरण के बारे में देखेंगे। इसमें अपने शब्द के बारे में देखा था, तो इसी तरीके से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। और हमने देखिए हिंदी का पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा आपको। और इनफैक्ट इंग्लिश का भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है, तो आपका आराम से ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि बस आपको क्वालिफाई करनी है इसमें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।